और कविता इतनी कमाल की एक्ट्रेस है। FIR सीरियल आप सब जानते हैं, बहुत सारे टीवी शोज, रियलिटी शोज, फिल्में, लेकिन जो इन्होंने इंस्पेक्टर चौटाला का किरदार निभाया ना, वो एक्चुअली लोगों को इतना अंदर उनके दिमाग में बैठ गया ना, ये कभी पुलिस स्टेशन के सामने से निकलती ना, कांस्टेबल उठ के उनका सल्यूट निकल जाता है, उनको लगता है। कविता सच्ची बताना, आपको कभी किसी ने सच्ची का इंस्पेक्टर समझा है? बहुत बार। इनफैक्ट कई बार गांव वगैरह में, जैसे मेरे पापा का गांव राजस्थान में है, तो हम कई बार जब जाते हैं, लोगों को यही लगता है कि मैं सच में पुलिस वाली हूँ। अपने बच्चों की कंप्लेंट लेके आ जाते हैं मेरे पास। और कई बार कोई बिना हेलमेट के जा रहा हो, ऐसे 1000 पकड़ा के चला जाता है। ये पकड़ भी लेती है। Why not? I'm very cheap. ये आप इन सब में से आप अकेली नॉन पंजाबी हैं, तो ये जी। सारे बड़े शरारती हैं। बहुत। उन्होंने परेशान नहीं किया आपको? एक्चुअली परेशान भी करते थे, तो पंजाबी में ही कुछ ना कुछ बोलते थे सेट पर। और ठेठ, बीनू जी की और सोनम की पंजाबी बहुत अच्छी है, लाइक एकदम ठेठ पेंडू पंजाबी जो है ना, वो बोलते हैं ये दोनों। एंड नॉर्मल पंजाबी आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन इनकी पंजाबी बिल्कुल। पर बड़ी बात है, तुम्हें पेंडू का मतलब पता है? पेंडू पंजाबी ये बड़े कम लोगों को पता था। पेंडू छेड़ते तो पंजाबी इनको सब थे, बट ये छिड़ती सर बीनू जी से है। लेकिन बिनू जी, सोनम जी, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। उन्होंने कहा इनकी तो नॉर्मल पंजाबी है, आपकी अब नॉर्मल पंजाबी। उन्होंने नॉर्मल कहा और कि मैं इनकी तो- कविता की टीम में थी, जब भी इनमें से सब उनको परेशान करते थे, तब मैंने हमेशा कविता की साइड। और जब मुझे पता चला कि ये उनकी टीम में, फिर मैं भी इनके साथ ही लगे। मैं आप अपनी टीम में मुझे ले लो। इनके साथ ही। देखो, अब सोनम जी ने खुलासा कर दिया है कि मैं परेशान होती थी। यूजुअली मेरी इमेज ऐसी है कि यही परेशान करती है सबको। सो नाउ एवरीवन नोस। नहीं, इमेज ही नहीं ऐसी, आप हो भी ऐसी, परेशान कर तो देती हो आप। हाँ, एक किस्सा मुझे कपिल और मेरा याद है। हम हाथरस से आगे एक मेले में गए थे, याद है? उस मेले में अर्चना जी, थोड़ा सा ना क्राउड राउडी था। अच्छा। तो और ये कपिल और कृष्णा ने मुझे कहा था, चल चल, ये इवेंट बहुत अच्छा है। उन दिनों FIR वाज ऑन द पीक। कपिल तो खैर हमेशा से ही कपिल शर्मा। सो दे वर लाइक, नहीं बड़ा मजा आएगा और मेला है, हमें ना सारी ऑडियंस को कैप्चर करना चाहिए। अच्छा, वहाँ पे एक और बात थी, हम सब आर्टिस्ट, हमारी छोटी छोटी फोटो और सुरेंद्र तबले वाले की बड़ी फोटो। एंड इतना राउडी क्राउड था, बहुत ज्यादा। लोग गाड़ी पर भी पीट वगैरह रहे थे। तो मैंने कपिल को इतना, आई एम सॉरी बट डांटा। मैंने कहा, तेरी वजह से आए हैं हम। अब कपिल, तू मेरे आगे चलेगा और मेरे पीछे कृष्णा चलेगा, और अगर मुझे किसी ने चूटी काटी तो तुम्हारी मैं चाकू से छील दूंगी। थोड़ी देर बाद यही हमें बचा के निकलवा के आई वहाँ पे। सीरियसली, ये रूप मैंने कविता का उस समय पहली बार देखा था। जसविंदर पाजी, जसविंदर पल्ला साहब हमारे पंजाब के बहुत ही सीनियर एक्टर हैं। हम लोग बचपन से इनको देख रहे हैं कॉमेडी करते हुए, और शादी के बाद और ज्यादा कॉमेडी करने लगे हैं। नॉर्मली पाजी, शादी के बाद बंदे की स्माइल थोड़ी कम हो जाती है, आपने मेंटेन रखी हुई। देखो, अभी भी आप मुस्कुरा रहे हैं। अजी, क्या फॉर्मूला क्या है जसविंदर पाजी इसके पीछे? बस समझ लो, मेरी बीवी मेरे को हंसने के लिए मजबूर करती रहती है। अच्छा जी, बस गल खत्म। बस गल खत्म। बेसिकली पाजी ना, अभी हमने देखा, अपने जो भी हिंदी वाले जो भी टीचर्स थे इनके आसपास, वहां से पूछ रहे थे कि हिंदी की प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत ना। पाजी बोल रहे हैं कि नहीं यार, कैसे बहुत, करेंगे? बहुत, थोड़ी बहुत नहीं, हमसे बहुत। सबसे ज्यादा पाजी बेटियां वैसे सुनाते, सबसे ज्यादा पंचेज इनके पास हैं। अब ऐसे है कि हिंदी कैसे बोले, तो उनको पूछ रहे हैं बारी बार, यार वो टूना टप को क्या कहते हैं हिंदी में? और ये प्रैक्टिस करने के लिए सुबह से जितने इनके दोस्त दिल्ली में, बेंगलोर में, सबसे सुबह से हिंदी में बात है। अनुराधा, क्या हाल है तुम्हारा? ये सही बात है, पंजाबी आदमी इंग्लिश से इतना नहीं डरता जितना हिंदी से डरता है। अजी, एक कहावत है, लोग आम तौर पे बोलते हैं कि जो फनी आदमी होता है ना, लड़कियां उसकी बड़ी फैन होती हैं। तो कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं आपकी शादी से पहले? शादी से पहले के मतलब टोटल फंसाना नहीं चाहता आपको, शादी से पहले पहले वाली मुझे एक तो इन्होंने बता दी अनुराधा, मुझे भी आज पता चला है। कुकी भाजी, यही सेम सवाल मेरा आपसे भी है। आप भी शुरू से आपको देख रहे हैं हम, हालांकि आप बड़े सीरियस एक्टर भी बड़े कमाल के हैं, आपके तो हमने सारे सीरियल्स देखे हैं, पर कॉमेडी की अगर बात करें तो अब सीरियल आपकी भी गर्लफ्रेंड रही है पहले? पहले क्या कहता, बेइज्जती कर। शर्मा गया, शर्मा गया। अरे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ब्लश कैसे करते हैं। सर, ये हादसा सबके साथ होता है, और आप तो मेरी पूछ रहे हैं, मुझे तो आपकी पता है सारी। चलो, लेट्स चेंज द टॉपिक। चेंज द टॉपिक।
हमारे समीप कंग साहब कैरियन जट्टा के डायरेक्टर हैं। पाजी ये तो थर्ड फ्रेंचाइज है आपकी। जी। जब पहली बार आपने बनाई थी ये फिल्म, जी। तब कितनी मुश्किलें आई थी आपको? मुश्किलें तो आई थी क्योंकि उस वक्त आउट एंड आउट कॉमेडीज बनती नहीं थी। Right. कॉमेडी एक फिल्म का स्मॉल पार्ट होती थी। तो प्रोड्यूसर्स में भी और एक्टर्स में भी और लोग जिनसे मैं पूछता था वो यही गाइड करते थे कि कॉमेडी तो एक फिल्म का पार्ट हो सकती है, आउट एंड आउट कॉमेडीज तो वर्क कभी नहीं करेंगी। राइट। तो मुश्किलें तो आई, लेकिन जब एक्सेप्ट होगी पिक्चर तो फिर कोई बात है। प्रॉब्लम नहीं आई। अब गिरीश भाई जी, आप तो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के। पहली कैरियन जट्टा से लेके तीसरी तक बजट में कितना फर्क आ गया है? बहुत फर्क आ गया भाई। किस तरीके से मतलब? मतलब इस सोफे के ऊपर कई लोग ऐसे बैठे हैं, इतने में पहली बनी थी उनकी फीस भी उससे ज्यादा है इस बार। थैंक यू मैडम पाजी, थैंक यू मैडम। और वो सोफा आपसे बिल्कुल बगल में है। आपके बिल्कुल बगल में है वो सोफा। नहीं, आगे तक चलता है भाजी वो। नहीं, एक्चुअली क्या है कि तब सभी हमने शुरू किया था, फिल्में इतनी बड़ी नहीं जाती थी, पता नहीं था कि ये होएगा। और मुझे याद है कि समीप पाजी तो सिर्फ इनसे तो मैंने वो स्क्रिप्ट ली थी, ये डायरेक्ट नहीं करने वाले थे वो फिल्म। हाँ, मैंने सुनी ये बात। कुकी पाजी को मैं जानता नहीं था, मतलब एज ए हम वैसे जानते थे बट दोस्त नहीं थे। कुकी पाजी ने फोन करके मुझे बोला कि इन्हीं से फिल्म डायरेक्ट कराओ, ये बेस्ट डायरेक्टर है फॉर दिस फिल्म। मुझे लगा कि यार इतना सीनियर बंदा इतना ज्यादा रिकमेंड कर रहा है तो लेट्स ट्राई। बट जब मैं समीप पाजी से पूछता था कि पाजी फिल्म अच्छी बनेगी, कोशिश करेंगे, मुझे फिर लगता था मैं कि यार सारे पैसे लग जाने हैं कमाए हुए और ये बोल रहा है कि कोशिश करेंगे यार। तो फिर भी मैंने हौसला दिखाया तो बना लिया और टचवुड अब मुझे आज लगता है कि इनसे बेस्ट कोई नहीं बना क्या सकता। बात है एक्चुअली। थैंक यू। जब से मैं कुकी पाजी को देखते थे ना, जब तब उस समय ऑडियो कैसेट्स आते थे, तो ऑडियो कैसेट में ही कॉमेडी होती थी। उसके बाद डीवीडीज आने लग गई पाजी, है ना जसविंदर पाजी? आप भी पहले ऑडियो कैसेट बहुत आते थे, फिर डीवीडीज आने लगी, फिर डीवीडी का दौर खत्म हुआ, फिर पंजाबी फिल्में आ गई। पाजी सबसे ज्यादा किस दौर को एंजॉय किया कुकी पाजी आपने? देखिए, दौर जो भी आता है वो बहुत अच्छा आता है, लेकिन अपना वो फन दिखा के निकल जाता है। ये भी दौर निकल जाएंगे। लेकिन आपने ऑडियो कैसेट की एक बात की तो मुझे इस पे किस्सा याद आ गया। जी भाई। अपने क्रिकेटर हैं जी हरभजन सिंह, अभी वो स्ट्रगल कर रहे थे, अभी टीम में नए नए आए ही थे। तो उससे पहले उनके घर के 3 घर छोड़ के, वो खुद बताते हैं, भाई वो शो देख रहे होंगे, सॉरी हैं, बोले सामने एक लड़की रहती थी, वो बोले हम रोज प्रैक्टिस के बाद 1 घंटा मैं छत पे, 1 घंटा वो भी छत पे, तो दूर दूर से ये सब नैन वैन लड़ते थे। बोले एक दिन उसने कहना, वो कह रहा पाजी मुझे जिंदगी में इतना बुरा आदमी कोई नहीं लगा जितने आप लगे। क्यों? मैंने कहा क्यों? कहना तो मेरे 3-4 साल की स्ट्रगल के बाद फाइनली एक दिन उसने मुझे एक ऑडियो कैसेट दिखाया। कहना मैंने 4-4 सीढ़ियां इकट्ठी उतरा मैंने। तब क्या होता था, लोग अपने महबूब के लिए, महबूबा के लिए ना वो गाने भरवा के लाते, तुम जो मिल गए हो। पता ना, एक कैसेट में 8 गाने भरवाते थे तब जाके। तो कहना मुझे लगा बात बन गई, 8 गाने भरवा के ले आई मेरे लिए। कहना मैं भाग के गया नीचे, कहना नीचे जब मैंने उसका रैपर देखा आप बैठे थे वहां। अरे मुझे कॉमेडी कैसेट दे के गई वो। तो ये मेरी ऑडियो कैसेट का किस्सा है पहला। तो अब मैं एक और मेहमान को बुलाने जा रहा हूँ। ये हमारे पुराने दोस्त हैं, ये कैरियन जट्टा में एक्टर भी हैं और इस फिल्म के राइटर भी हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर नरेश कथुरिया। मैं अपने सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बहुत ही कमाल के राइटर हैं और बहुत बड़ी बात होती है विदेश से आके पंजाबी भाषा में फिल्में लिखना। इनका नाम डेविड है, वैसे नरेश रखा हुआ है। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, पंजाबी आदमी है नरेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बड़ा कमाल का ट्रेलर है कैरियन जट्टा का। थैंक यू। दूसरी बात ये बताइए, आप इतने तैयार होके क्यों आए? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने सूट बनवा लेता हूँ, लेकिन काम में इतने बिजी होते हैं, कहीं किसी शादी में किसी फंक्शन में जाने का मौका मिलता नहीं है। तो सूट पड़े पड़े खराब हो जाते हैं। ऐसे किस्सा हुआ था हमारे साथ मैम कि 3 साल के बाद मैंने सूट पहना, शूज पहने। तो अवार्ड शो था पंजाब में, तो बिन्नू बाजी स्टेज पे गए, इन्होंने बड़े प्यार से नाम अनाउंस किया कि ये अवार्ड मेरे छोटे भाई नरेश कथुरिया की वजह से है, तो नरेश स्टेज पे आ जाओ। मैं खड़ा हुआ स्टेज पे जाने के लिए, 3 साल के बाद जूता पहना तो वो टूट चुका था। यहाँ से खुला हुआ है, अब मैं जाऊं कैसे? ये आवाजें लगा रहे हैं, नरेश आ जा। अब 2 लोग मुझे खींच के, तुझे बुला रहे, जा क्यों नहीं रहा? अब मैं उठ नहीं रहा, तो जूता खुला हुआ है। नहीं, फिर मैंने इसे मशवरा दिया, मैंने कहा शूज निकाल और स्टेज पे बोल मैं अवार्ड लेने नंगे पांव आता हूँ। बैठिए प्लीज, आप बैठ सकते हैं, आप भी इनवाइटेड है। थैंक यू।
एक बात पूछिए, इस फिल्म को आपने लिखा भी है, आपने इसमें रोल भी किया है और पहले भी आपने किया था, मैं देखता हूँ हमेशा आप। तो ये डायरेक्टर की खुद की मर्जी से आप कास्ट होते हैं या आपने स्क्रिप्ट में लिखा हुआ कि अगर मुझे रोल नहीं दोगे तो जाओ फिर ले लो स्क्रिप्ट जिससे लेनी है? मैं बताऊं पाजी, क्या कैरी ऑन जट्टा एक ऐसी फिल्म है, यहाँ बैठे हर आर्टिस्ट को उसका लालच है कि मैं होना चाहिए। गिप्पी पाजी प्रोड्यूसर है, उनको भी लालच है मैं इस फिल्म में होना चाहिए। ये ऐसी फिल्म है हम सबके लिए, ये वो फिल्म है जिसने हम सबकी जिंदगियां बदली हैं। क्या बात। यार वो इंग्लैंड वाला किस्सा सुनाओ जो लिफ्ट में था, वो क्या था? ऐसे क्या थी, फिर भी क्या बात थी? गालियां मिली थी, वो लोगों को लगा कि मैं अंग्रेज हूँ, तो कोई पास खड़ा था, तो कुछ साउथ इंडियन लड़के थे, लड़के लड़कियों का कुछ कैंप आया था, अभी कैरी ऑन जट्टा के शूट की बात है। तो लिफ्ट में खड़े हैं हम लोग, तो मैं पीछे खड़ा हूँ। तो जैसे ही मैं पहले मुझे निकलना था लिफ्ट से, तो मैंने ऐसे हाथ में एक्सक्यूज मी बोला, तो उसने गाली दी कि इस मतलब गंदी सी गाली देके इस गोरे को करके बोल दो, पी करके बोल दो, इस साले पी गोरे को निकलने दो। मुझे तो समझ नहीं आ गई, मैंने मैं क्या बोला, वो घबरा गया एकदम से। तो ऐसे किस्से कई होते हैं। तो अब तो पहला पार्ट हिट हो गया, दूसरा पार्ट है ना हिट हो गया, तीसरा पार्ट, अब तो जैसे आप बोल रहे दोस्ती होगी, कभी किसी ने साइड में ले जाके कहा है कि 2-2,500 ज्यादा ले लो, मेरा जरा ज्यादा लिख दो, कोई बोलता है कोई? सब बोलते हैं लेकिन साले 2,500 भी नहीं देते। One, 2, 3। कदे हूँ करके कदे हाँ करके केड़ा दे देनी मुटियारे लंबी बाह करके, केड़ा दे देनी मुटियारे लंबी बाह करके। सोनम सोनम, बाजवा बाजवा, गिप्पी गिप्पी, गरेवाल गरेवाल, बिन्नू बिन्नू, ढिल्लो ढिल्लो, कविता कविता, कौशिक कौशिक। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है मेरे बच्चे, बड़े स्वीट बॉय हैं। स्वीट बॉय बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद हैं, चलो जाओ। सर पैसे? ऐसे नहीं चाहिए। ऐसे क्या बेटा, हम बाप बेटे शौक के लिए नाचते हैं, पैसों के लिए नहीं नाचते। अरे हमने ये बजाया, उसके पैसे। अच्छा, एक तो एक बेजुबान को बजा रहे हो, ऊपर से उसके पैसे मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? अगर कोई तुमको बजाए और दूसरे आदमी से पैसे मांगे तो अच्छा लगेगा क्या तुमको? कह रहे हैं बाबा। अरे ये हमारा पेशा है। लो, अगर ये तुम्हारा पैसा है तो हमसे पैसा क्यों मांग रहा है रे? अरे यार, ये कैसा बंदा है? देखिए सीधे सीधे पैसे दे दीजिए, वरना घी मुझे टेढ़ी उंगली से भी निकालना आता है। मेरे पापा का घी निकालेगा? 2.5 किलो का हाथ देगा? बस कर। भाई पापा ये क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, क्या बोल रहा है? मतलब पापा आपका घी निकालने की बात कर रहा है वो। बार बार मेरे घी की क्या बात कर रहा है? मेरी बेइज्जती हो रही है। बस किया जा रहा है, खड़ा है ना वहाँ पे, खड़ा है ना, क्यों बोले जा रहा है बीच में तू बार बार? लेकिन किसी को आपका घी नहीं निकालने दूंगा। मैं कह रहा हूँ निकालेगा, घी निकालेगा। सुन, हमेशा गुस्सा नहीं करते बेटा, कुछ मसले जो हैं वो प्यार से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है बाबा। देखिए भाई साहब, देखिए देखिए कुछ नहीं, मुझे मेरे पैसे दीजिए। देखिए भाई साहब, देख लिया सॉरी अंकल। मसले जो हैं वो प्यार से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। मैं मानता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। पंजाब के बड़े बड़े कलाकार आज यहाँ पर आए हैं, हम दोनों स्वागत करना चाहेंगे। वो तो हम करना चाहेंगे। 4 हो गए। ये तो आप अपने स्वागत कर रहे हैं, तो हम पंजाब के बड़े कलाकार नहीं हैं क्या? सही बात है। अरे मेरे अंदर तो इतना पंजाब घुसा हुआ है बेटे कि मैं मच्छर भी ऐसे मारता हूँ। ये है। क्या हो गया? ये क्या किया पापा? पता नहीं,
हटा इसको यहाँ से, चलो। स्ट्रॉन्ग है आप। नकली गन से ही डर गया। वैसे आप लोगों से मिलकर मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। नमस्ते 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 नमस्ते। ये कैसे नमस्ते कर रहा मैंने है? पहले ही कहा था बाबा आपसे, सातों को साथ करूंगा, एक साथ करूंगा। अरे बेटा, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं 9 लोग बैठे हैं। ये उनमें से 2 लड़कियां हैं बाबा। और लड़कियों को मैं नमस्ते नहीं करता, उनको मैं सीधा हग करता हूँ। बेटा, बेटा मैं तेरे बिना अकेले रह नहीं पाऊंगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ बाबा, मैं हूं ना आपके साथ। जैसी बातें करता है ना कोई ठोक के चला जाएगा तेरे को। बकवास कर रहा है यहाँ पे, और इतने बड़े पंजाब के यहाँ सीएम बैठे हुए हैं, उनके सामने क्या बातें कर रहा है तू? बाबा वो पंजाब के सीएम नहीं है, कॉमेडियन तो है ना। कोई भी कॉमेडियन कभी भी सीएम बन सकता है। सबको प्यार दो, सबको इज्जत दो बेटे। भल्ला साहब सोनी सोनी कुड़ियों के साथ आए हैं, क्योंकि भल्ला तो हमने सिर्फ पापड़ी और दही के साथ ही देखा है, आज पहली बार सोनी कुड़ियों के साथ देखा है कि नहीं? ओ बाबा, वैसे पापड़ी और दही से याद आया, हमने इन्हें कुछ खिलाया ही नहीं। अरे क्यों नहीं खिलाएंगे, मेरे मेहमान हैं रे। मैं खिलाऊंगा भल्ला साहब। खिलाइए ना। आया मेरे भल्ला जी, आया आया भल्ला जी, धप्पा आया आया भल्ला जी, आया पापा पापा आया भल्ला जी, देखा आगे। क्या कर रहे हैं आप? तूने कहा ना खिला उनको, तो खिला। आया भल्ला जी, बाबा मैं खेल खिलाने की खिला और खिला, ये गलत हो गया। मैं कह रहा था खेल खिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाना खिलाने की बात कर रहा हूँ पापा। अच्छा, हमने कुछ खिलाया नहीं। प्लीज बैठिए, सॉरी गलती हो गई सर। गलत खेल शुरू हो गया आपसे नहीं, पापा मुझे करने दीजिए, हटिए जरा। पूनम जी बताइए, आप मेरे साथ एक कप ऑफ कॉफी के लिए चलेंगी? शर्म नहीं आती? बाप के सामने फ्लर्ट करता है। अरे कविता, क्या आप मेरे साथ कॉफी पीने के लिए चलेंगे? तो ये आप भी तो फ्लर्ट कर रहे हैं कविता के साथ। सोनम के साथ भी फ्लर्ट नहीं कर सकते, कविता के साथ भी फ्लर्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या यहाँ पे बिन्नू ढिल्लन के साथ फ्लर्ट करने के लिए आए हैं क्या? ऐसी बातें कर रहा है ये। वैसे ढिल्लो जी, आपको देख के ना मुझे पुराने दिन याद आ गए। याद है हमने साथ में एक फिल्म की थी सोनी महिवाल, जिसमें आप मेरी सोनी बने थे? अबे वो पूनम ढिल्लन थी। वो बिन्नू ढिल्लन जी हैं, वो पूनम ढिल्लन जी थी यार। सॉरी 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 माय बैड। सॉरी सॉरी, कैसी बातें कर रहा है? गलती से हो गया। मैंने क्या आपका सिर्फ ढिल्लो ढिल्लो देखा, आपका बिन्नू मैंने देखा ही नहीं। बकवास कर रहा है तू। बिन्नू जी, एक बार जरा उड़ के दिखाइए ना। पापा, ये बात सब गुग्गी जी से कहते हैं कि उड़ के दिखाओ, उनसे नहीं। उन्होंने कभी उड़ के दिखाया क्या? नहीं ना, तो मैंने सोचा उनसे पूछ लेते। तेरे को आदमी को सिर्फ उड़ते देखना है ना। बाबा, चाहे वो उड़े, चाहे गुग्गी पाजी उड़े, चाहे समीप कांग उड़े। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। आप उड़ने का सोचिए भी मत साहब। आप तो उठ के दिखा दें तो बड़ी बात होगी। बिन्नू जी, आप क्रिकेट खेलते हैं ना? हाँ। मैं आपको बताऊं, मैं भी कमाल का 3rd एम्पायर बनता हूं। 3rd एम्पायर? कैसे? मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। बेटे, गेस्ट आए हैं। मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है। क्या आपको भी बन के दिखाना बच्चे? लीजिए, पेश है आप लोगों के लिए 3rd एम्पायर। बेटा तू तो दिखाई नहीं दे रहा है। 3rd एम्पायर भी कहाँ दिखाई देता है?
अजीब इतना बकवास कर रहा है, इतने बड़े बड़े लोगों के सामने ऐसी हरकतें कर रहा है तू। तेरा ये कांड देखकर ना मुझे भल्ला जी का वो डायलॉग याद आ गया। कौन सा पापा? निकम्मी औलाद, ना मजा ना स्वाद। पापा सबके सामने आपने मुझे डांटा पापा, ऐसे क्यों करते हो मुझे? अलजर रोना नहीं, वो रोता है। मेरा बेटा संतरे वाली गोली खाएगा। आऊंगा पापा। जंगल में जाएगा, आऊंगा पापा। शेर पकड़ के लाएगा, आऊंगा पापा। डरेगा तो नहीं? नहीं पापा। डर गया, डर गया। खैर जो भी है, अब बात है इतनी बड़ी कास्ट आई है, कैप्टन ऑफ द शिप से मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले। क्या बात सर, पंजाबी फिल्मों को क्या नेक्स्ट मुकाम पे पहुंचा दिया। पंजाबी फिल्में इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गई हैं कि स्पेन से लोग लिखने के लिए आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। ये क्या आपकी आखिरी फिल्म है? नहीं। ये टाई क्यों पहन कर आए हैं? ऐसा नहीं लगता कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने आए हैं? हाँ साहब, लेकिन मजाक की बात अलग है। आप बात है यार, मैं आप दिखा दो कि आप उठ सकते हो, मैं गले लगाना चाहूंगा। वाह बेटा, तुझे तो इनके पांव छूने चाहिए। क्यों पापा? अरे तुझे वो आदमी मिल गया जिसके पीछे तू छुप सकता है। लेकिन मजाक से हटके इनसे अच्छा कोई डायरेक्टर नहीं पंजाबी सिनेमा में है। बहुत थैंक यू। इप्पी गरेवाल जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। वैसे आपसे एक सवाल पूछना था मुझे। ये सब आपको ग्रे बाल क्यों बोलते हैं? इनके बाल तो एकदम काले हैं। इतना घटिया पंच मारा है तूने यार। भल्ला जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। निकम्मी औलाद, ना मजा ना स्वाद। अल्लाह साहब, ये कैसा सियासी खेल खेला है आपने मेरे साथ? जो कुछ भी आपने कहा है, सिर्फ औलाद के बारे में क्यों कहा है? और कविता जी? कविता जी, आप गोवा में रहती हैं ना? हाँ। पापा, एक बार मुझे भी गोवा जाना है। जाऊं? हाँ जा बेटे। मैं चला तो जाऊंगा पापा, लेकिन वहां पर गोवा के बीच पे क्या मिलता है? वहाँ पे पॉम्फ्रेट मच्छी मिलती है। वो तो अच्छा है पापा, और क्या मिलता है? और बांगड़ा मच्छी मिलती है। ओ ठीक है पापा, और बीच पे क्या मिलता है? बोम्बिल मच्छी मिलती अरे है। पापा, और क्या मिलता है बीच पे? जिन मछलियों के बारे में तू जानना चाहता है ना, उनके बारे में कभी भी नहीं बताऊंगा। बोल पेंसिल। पेंसिल? तेरा गोवा जाना कैंसिल। सोनम जी से कुछ सीख। क्या फिट हैं यार, क्या खूबसूरत लग रही हैं। सोनम जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। सोनम जी, मुझे आपसे जानना था, अभी आप अक्षय जी के साथ सिटी टूर पर गए थे ना? जी। तो टूर के बारे में मुझे कुछ जानना था। क्या आप बता सकती हैं मुझे? क्या पापा? ये जो तूर की दाल होती है, ये कितनी सीटियों में पक जाती है? पापा, आपको पूछना चाहिए था कि आप कितनी सीटियों में पट जाती हैं। मतलब तू सीटी बजाएगा और ये पट जाएंगी? मेरे टाइगर श्रॉफ, तेरे लिए ही सिंगल बैठी हुई है ना वो? सच पापा? अब सच में मेरे लिए सिंगल बैठी हैं? कह दीजिएगा, ये सच है। इतना बड़ा हो गया है, बाप का सरकाजम भी नहीं समझता। ऐसे सोनम जी, क्या आप हमारे खानदान की बहू बनना चाहेंगे? पापा,
थैंक यू पापा, यू आर सो स्वीट। थैंक यू नहीं, खानदान में मैं भी तो हूँ। मेरे ही बारे में सोचता रहूंगा क्या मैं? बाबा घर पे जवान कुंवारा बेटा बैठा है, आप खुद के रिश्ते की बात कर रहे हैं। भल्ला जी ने बिल्कुल सही कहा था। अरे हाँ पापा पता है, बार बार सुनाने की जरूरत नहीं है। निकम्मी औलाद, ना मजा ना स्वाद, पता है मुझे। नहीं, इस बार उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था अगर घर में बेटा कुंवारा हो तो बाप को ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और फिर लास्ट में उन्होंने कहा निकम्मी औलाद, ना मजा ना स्वाद, समझा? आस कर रहा है, फिर जाता है जब देखो। मुझे लगता है इसके खाने का टाइम हो गया। क्योंकि पाजी जब इसे भूख लगती है ना तो ये बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। तो फिर मैं इसको जरा बाहर 1 घंटा टहलाता हूँ। और इसको बाद में मुझे खाना भी खिलाना है। मैं चलता हूँ, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए हैं। आया बेटा। सोनम जी मैं कुकी पाजी ये बात सच्ची है कि अब कहीं पर हमारी टीम ने, मैंने नहीं पता था पर मुझे बताया, उन्होंने कहते बचपन में कुकी पाजी का सपना था बड़ा होके मुझे सब्जी वाला बनना है, ऑटो वाला। ये बात कहाँ तक सच है पाजी? ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जब हम अभी कुछ होते नहीं है तो सपने भी छोटे लेने का ही हक होता है हमें। तो मेरा बड़े से बड़ा ड्रीम यही होता था कि या तो सब्जी का काम करेंगे तो नहीं तो स्क्रैप का काम करेंगे। तो मैंने वो याद किया हुआ था, वो स्क्रैप वाले गली में आते थे ना तब कलेक्शन के लिए। तब वो पंजाबी में टिपिकल स्टाइल, ए शान पूरा खाली बोतला अखबार दी रद्दी वे। ये मैंने पूरा प्रैक्टिस किया हुआ था कि बड़े होके जब काम करेंगे तो मुझे आना चाहिए। उसके बाद मुझे लगा नहीं, जिंदगी में तरक्की करनी चाहिए। तो मेरा जो लास्ट सबसे बड़ा ड्रीम था वो था मुझे अपना ऑटो होना चाहिए मेरे पास। अच्छा। मैंने वो भी पूरी प्रैक्टिस, चलो अभी चलो कचहरी ज्योति नाज बस्ती एटा वर्कशॉप चौक पटेल चौक। कुकी पाजी का ड्रीम कोई भी पूरा नहीं हुआ। पंजाब दा मुंडा दिखे हटा कट्टा, पंजाब दा मुंडा दिखे हटा कट्टा, कैरी ऑन जट्टा, कैरी ऑन जट्टा। हम सब बाहर चाय वाय पी, तू कर ले जो करना तुझे कर ले। मैं सबको तो बाकी पता है। मैं कविता को बता दूं, कविता पंजाब में जब फसलें कटती हैं ना तो ऐसी चीजें बाहर आ जाती हैं। और ये पहला दुनिया का आदमी जिसका पजामा टांगों से शुरू होकर सर तक जाता है। मैं बताता हूँ, मैं सच में, मैं पंजाब की आन बान शान राजू मान। राजू मान। अच्छा कोई साउथ से आया होता तो मैं कवर भी कर लेता। ये सर तो आए पंजाब से, तू पंजाब का मान, और नुकसान है तू पंजाब का मान देख लो। उनको पता मैं पंजाब का स्टार हूँ पाजी। अभी फिल्म आई थी मेरी पंजाब में, कंजूस मजनू खर्चीली लैला। आपको याद नहीं क्योंकि भाई जब आप सो गए थे, सो के उठे थे तो उतर गई थी वो। मैं देखने गया था जी, लेकिन वो हॉरर मूवी थी। हॉरर नहीं, कॉमेडी थी भाजी। नहीं हॉरर थी। कैसे? पूरे हॉल में अकेला बैठा था, मुझे डर लग रहा था। पाजी मैं छोटा स्टार हूँ, मेरी पंजाब में फिल्म उतरती है, ये बड़े स्टार हैं, इनकी पूरी इंडिया से उतरती है। अपना अपना टैलेंट है। या प्लीज कुकी भाई। जी जी। अल्लाह जी हैं, देखो ये हमारे वो सीनियर हैं, गुरु हैं, जिनको देख देख के मैं सीखा हूँ। शट अप, उन पे इल्जाम मत लगा। मेरा खुद का है जो भी है। वो बड़े कमाल के आर्टिस्ट हैं। ये बताइए ये जूते इतने छोटे क्यों पहने तूने? तुम्हारी नजर कमजोर है। क्यों? यहाँ तक तो पहने हैं, छोटे हैं। मैं मुंह तक पहन, यहाँ तक। तुझे बताइए फ्यूजन है। फ्यूजन हॉलीवुड और बॉलीवुड का फ्यूजन। और जाके पहले तेरे घर में जो कंफ्यूजन वो दूर कर। इसके भाई जो है वो बहनों जैसे लगते हैं, बहनें जो भाई जैसी। उसी मैं घर गया, कहती वीर जी घर नहीं आते आजकल, क्या हो गया? ये तो हर नहीं मैं भी गया था इनके साथ। इनके बड़े भाई ने तब करवा चौथ रखा हुआ था। हाँ, और मम्मी इसकी सफारी सूट पहन के बैंक चली जाती, देखो। यार इसमें कौन सी बुरी बात है? उसमें तो कोई गलत बात नहीं। जो डैडी तेरा पेटीकोट पहन के गजलें सुनने जाता है वो, उसमें तो प्रॉब्लम है कि नहीं?
पाजी गिपी पाजी आप पंजाबी फिल्मों को पूरा बॉलीवुड लेवल पे लेके जा रहे हो जी। पाजी मैं पंजाबी फिल्मों को ना हॉलीवुड इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊंगा। चलो जी पाजी, चलो चले, बहुत होगी। जाके अपने दादा का डेंचर लगवाओ, दांत उसके है नहीं। आपको पता चिकन चूस चूस के खा रहा 3 महीने से। उस दिन आलू वाले पराठे पहने मिक्सी में डाल के उसकी स्मूदी बना के पी रहा है। क्या यार, मैं यार अंदर जाके भी तो मिक्स ही होने हैं, तुम्हारे अंदर जाके क्या आलू का पराठा गोल ही रहता है? इनकी हरकतें, मैं इतनी गंदी हरकतें मैं आपको बताऊं। इन्होंने बकरा रखा पाजी, सहारनपुर से लेके आए, और बकरा बचपन से पाला इन्होंने। उसको ट्रेन ऐसा किया ना, कहते रात को 8 बजे तूने चीखे मारनी है ताकि पड़ोसियों को लगे कि हम मटन खा रहे हैं। एक दिन गली में ही शादी थी, ये खाना खाने चले गए, बकरा शादी में पहुंच गया। कहता अगर तुमने शादी में खाना था मुझे तो बता देते, चीखे मार मार मेरा गला बैठ गया। ये हरकतें हैं इनकी लोगों की। यार कप्पू शर्मा वो स्ट्रगल डेज थे, अभी मैं हो गया हूँ सीरियस अपने करियर को लेके। गिपी बाजी मैंने आपके लिए ना और सोनम के लिए एक फिल्म लिखी है। फाड़ दे। नहीं करेंगे। लैपटॉप फाड़ दूं? तोड़ दे। रिकॉर्ड तोड़ेंगे। भाजी मैं बताता हूँ, सच में आपके लिए फिल्म है। फिल्म होती है एकदम ओपन, खूबसूरत सड़क, और बाइक पे सोनम आ रही है मेरे साथ। तो गिपी भाजी कहाँ है? गिपी भाई प्रोड्यूसर। गिपी भाजी मैं बताता हूँ, मेरा ना मूड है कि वहां की टाइटैनिक को ना पंजाबी में बनाऊं प्लीज। पंजाब में समंदर है नहीं, जहाज कहाँ बाल्टी में डुबोएगा तू? पाजी ये मैं आपको इसकी हरकतें नहीं बताता, मैं बड़ी गंदी हरकतें करते थे। ये रबड़ के जूते पहने ना, इसके बाद रबड़ की पैंट भी है। रबड़ की पैंट पहन के ना ऊपर जुड़ापे चढ़ा लेता, शादी में जाके सारी दाल भर के लाया ये। एक दिन दाल थी गरम तो ऐसे कर रहा, मैं क्या कर रहा है? कहता मैं दाल में कड़छी मार रहा हूँ। मुझे तेरे से नहीं बात करनी यार। कैसी बातें करता है? मुझे ना देख पाजी आए हुए हैं, मुझे प्लीज काम की बात करने दे। काम मैं तेरे को लगवाता हूँ, करता नहीं बाजी। यहाँ फिल्म सिटी में आपको पता कितने बंदर आते हैं? उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुझे कहा है कि एक समय सीए चाहिए। तू क्यों नहीं अप्लाई करता उधर? मैं बीकॉम में फेल हूँ, मेरे को नहीं आता अकाउंट्स। केले गिनने तुझे क्या करना है? यार ये कोई काम है, कोई ढंग का काम? मैं तेरे को बताता हूँ, यहाँ पे जितने भी कुत्ते हैं फिल्म सिटी में, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, दोनों अलग अलग करने हैं। वेजिटेरियन कुत्ते होते हैं? क्या होते हैं वो जो भौंकने से पहले एक्सक्यूज मी कहते हैं, वो वाले। तुझे पता ही नहीं मार्केट में क्या क्या चल रहा है। मुझे तेरे से काम कराना ही नहीं है, मैं खुद जाऊंगा हॉलीवुड, अपना काम मैं खुद ढूंढूंगा। और जा, तेरे को वीजा कौन देगा? पहली बार कनाडा गया एयर होस्टेस जाकर, कहता फ्लाइट कितने घंटे की? 16 घंटे की। कहता ओके। सो कहता मैं पीछे वॉशरूम के बाहर बैठा हूँ, किसी पैसेंजर ने शेव करानी हो आप पीछे भेज देना। क्योंकि भाई आपको तो पता ही है, इससे पहले मेरी शादी हुई थी। तो जब काम ही कोई नहीं तो आदमी शादी करता, और क्या है? शादी भी इसकी ऐसी हुई, ये देखने गया लड़की, तो लड़की के माँ बाप कहते बेटा आपको तो लव मैरिज करवानी चाहिए, अरेंज मैरिज के कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं। कहता इतना हैंडसम। कहता देखो बेटा, अपनी बच्ची को कोई भी कुएं में नहीं धकेलता। ये तो किसी की बच्ची आपके प्यार में अंधी हो जाए तो हो सकता है, आपका नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा ये लड़की देखने गया ना, तो लड़की वाले इसको देख के बोलते आप टीवी पे आते हैं ना? कहता आपकी बेटी इशारा तो करो, मैं तो घर में भी आ जाता हूँ। ये लड़की देखने गया, लड़की की बहनें आएगी थी, जीजू जीजू जूते उतारो। कहते जूते तो फिर शादी में चुराते हैं ना। कहती चुराने नहीं जीजू, मारने हैं आपको। ये गया लड़की देखने, वो इसके मम्मी डैडी कहते बैठो बैठो, लड़का 2 मिनट में आ रहा है। ये आया, लड़की वाले कहते ये इसी की रिक्शा में बैठ के तो हम आए हैं। ये तो इसकी हरकतें हैं। ये लड़की देखने गया, लड़की कहता तुम रस्सी पे चल लेती हो? कहती वाह। कहता मैं ढोलकी बड़ी अच्छी बजा लेता हूँ, मिलके कॉन्सर्ट्स किया करेंगे। यार कितना फनी है तू। क्योंकि बाजी पता क्या है कि आपने इसे अच्छा ट्रेंड किया, इसलिए आज बैठ के तो 4 बातें कर लेता है। आप ना पाजी मास्टर है सर, वो मास्टर। आप हिंदुस्तान में, इंडिया में कोई बंदा है सब बताओ ना यार जो ऐसी बातें कर सकता है। यार तो ऐसे मेरे को पीछे आके कर लेना, इधर सामने मत किया कर, मेरे को अच्छा नहीं लगता। थैंक यू वेरी मच।